We are doing our chapter continue French Revolution class 9th. So our next point is National Assembly. Before that I have told you about timeline of the this chapter and French Revolution. But we are discussing here how absolute monarchy change in constituent monarchy. So starting from the June, also June 1789, all over peasants revolt. Before it I have told you that after National Assembly making, the third estate people and poor clergy are including in this National Assembly, and they are doing revolution against the Louis XVI. So जो peasants थे, जो अदर मेंबर्स थे जो कंट्री के, वो भी क्या थे, जो पुअर पीपल थे वो भी किसके साथ में आ गए, सारे रेवोल्यूशन में उन्होंने पार्ट किया. रियोट इन पेरिस, पेरिस जो सिटी था जहाँ पर बेस्टाइल का जो फोर्ट बना हुआ था वर्साइल सिटी में, वो भी क्या था कि मतलब वहाँ पर भी रियोट्स ने क्या था अपना कंटिन्यूसली अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया. वो भी अपोजिशन में खड़े हो गए किसके, लुई 16 के. सो ब्रेक डाउन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर. यहाँ पर क्या था, लुई 16 में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किए गए थे, दीज ऑल हैज फिनिश्ड नाउ. लुई 16 कॉल्ड मिलिट्री इन पेरिस. नाउ क्या था कि जो लुई 16 था उसको क्या हुआ कि फियर, उसको ग्रेट फियर फील हुआ कि अब क्या हो सकता है कि सारे लोग अगर मेरे ओपोजिशन में आ गए हैं. सो वो लोग अब क्या करेंगे यहाँ पर कि मिलिट्री उन्होंने बुलाई पेरिस के अंदर, जहाँ पर नेशनल फैमिली के जो लोग इकट्ठे होते थे या फिर वो लोग डिस्कस करते थे. इसके लिए उन्होंने क्या किया, पेरिस में मिलिट्री को बुला लिया. बट लोगों ने क्या सोचा था वहाँ पर कि उसने क्या था कि इनको रोकने के लिए ऐसे मैं ये आपको सबसे पहले जो फर्स्ट मैंने लेक्चर दिया है उसके अंदर भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो इसने मिलिट्री कॉल की थी लुई 16 ने, वो क्या था कि लोगों पर अटैक करने के लिए नहीं थी, बट जो रेवोल्यूशन था उसको थोड़ा मैनेज करने के लिए उसने बुलाया था. बट ये इन लोगों ने क्या सोचा था कि एक मिस अंडरस्टैंडिंग हुई और उनको क्या था एक अफवाह का सामना करना पड़ा, और जिसके दौरान उन्होंने क्या सोचा कि जो किंग है लुई 16 है वो हमारे क्या है अपोजिट है और वो हम पे क्या करवाना चाहता है, अपनी मिलिट्री के थ्रू अटैक करवाना चाहता है. सो 14 जुलाई 1789 इसको बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन भी किया जाता है. और साथ साथ इसको क्या है कि जो फ्रांस का जो नेशनल डे है वो भी कॉल किया जाता है. बट रीजन क्या है बिहाइंड इट, जिस मिलिट्री को बुलाया गया था तो लोगों ने क्या सोचा था कि लुई 16 वांट टू अटैक देम ऑन देम, बट उन्होंने क्या किया, लोगों ने क्या किया, प्रिजन जो था उसको तोड़ दिया, वर्साइल सिटी का बेस्टाइल का जो फोर्ट था वो भी तोड़ दिया, जो प्रिजन थी बेस्टाइल के अंदर वो भी तोड़ दिया. तो उन सब चीज़ों से उन्होंने क्या सोचा कि हम यहाँ से आर्म गेट करते हैं और अपोजिशन में लुई 16 के क्या है हम खड़े हो सकते हैं. तो उन्होंने क्या था कि ये सारी चीज़ें करने के लिए जितने भी रोड्स थे सब ने क्या है फोर्ट को बिल्कुल डाउन कर दिया, लूट लिया उसको, जितने भी वहाँ पर कैदी थे उन सबको बाहर निकाल दिया गया था. सो नेशनल असेंबली बाद में क्या बन गया, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. After National Constituent Assembly, many changes has come there. So National Assembly ने पहले ही बोला था कि we will not dissolve to us without making constitution. But यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हो गया था, बट यहाँ पर क्या था कि जो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो क्रिएट कर दी थी. सम थिंग जो थी वो क्या थी, बेटर आ गई थी लोगों के लिए, जो एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म. क्योंकि हाँ ये यहाँ पे क्या था, जो फ्यूडल सिस्टम था, वी आर नोइंग अबाउट दैट कि जो नोबल थे, जो फ्यूडल थे, वो क्या थे कि जो अपने ये पुअर लोग थे, जितने भी पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, सबको क्या था अपने अंडर किया हुआ था. सो अब वो सिस्टम क्या कर दिया था, फिनिश कर दिया था. किसने किया, किसके थ्रू हुआ, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू. लेविड यूनिफॉर्म टैक्सेस फॉर ऑल, कि जितना भी टैक्सेस था पहले किसको पे करना पड़ता था, ओनली थर्ड सेक्टर को, बट ऑल द पीपल विल पे नाउ. ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हुआ कि अब सभी क्या करेंगे, बिल वो टैक्सेस पे करेंगे. मैनी नोबल्स फ्लेड टू नेबरिंग कंट्रीज, क्योंकि जो नोबल्स थे वो अब कहाँ मूव करने लग गए थे, नेबरिंग कंट्रीज में, क्योंकि उनको यहाँ पर राइट्स क्या थे, काफ़ी हद तक क्या थे, उनकी स्नैचिंग होने लगी थी. लोग जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो फर्स्ट और सेकंड को भी अपने इक्वल करने के लिए क्या था उन्होंने डिमांड कर ली थी, और कुछ हद तक वो चेंज भी हो गई थी. और जो कलर्स थे उनकी भी पॉपुलेशन क्या थी, 1/3 रिड्यूस कर दी गई थी कि यू कांट प्रेशर टू अदर कम्युनिटीज नाउ. सो ये लोग भी क्या थे, ये भी फ्लड अप कर गए थे दूसरे कंट्रीज के अंदर. सो ये सब क्या हुआ है, ऑल दीज थिंग्स आर शोइंग दैट द एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम, जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी वो किसके अंदर चेंज हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ओके, वी कैन सी आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द लुई 16 की जो टोटली जो उसका
प्रेशर था, टोटली जो सिस्टम था उसके ऊपर कंट्रोल था, उसको हमने अब किसके अंदर शो किया है, कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की सिस्टम में। इसके बाद क्या हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट नहीं हुआ है, बट सम क्या था, राइट्स स्टार्ट कर दिए गए थे। डेक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन्स, कि जितने भी मैन थे और जितने सिटीजन्स थे उन सबको क्या था, डेक्लेरेशन किया गया था यहाँ राइट्स के लिए। इंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या था कि जितने भी थिंग्स थी जो यूज किए, जितने भी वहाँ पर अब नए नए जो व्यू आए थे वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के क्या थे, अब स्टार्ट हो गए। आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट जितने भी न्यू आइडियाज थे वो आने लग गए थे। लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, कि सबको प्रॉपर्टी रखने के लिए क्या था, लिबर्टी गिवन की गई, और साथ में उसको क्या था, सिक्योरिटी के साथ वो अपनी प्रॉपर्टी को हैंड कर सकते थे। मैग्ना कार्टा वर्ल्ड अलोंग विद, उस टाइम क्या था कि सबसे इम्पोर्टेंट मैग्ना कार्टा था, जो यूएस का जो बिल ऑफ राइट्स था उसके इक्वल यहाँ पर भी फ्रांस के लोगों को भी क्या था, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का उनको चाहिए थी, तो इसी बेस पर उनको भी दी गई वुमेन एंड स्लेव। बट यहाँ पर इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि जो वुमेन पावर थी उसको और जो स्लेव्स थे उनको कोई भी राइट गिवन नहीं किया गया था, इवन उनको सिटीजन भी नहीं माना जाता था, मैन के इक्वल और सिटीजन भी नहीं माना जाता था। सो यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका क्या रहा कि वुमेन को अभी तक कोई भी राइट गिवन नहीं किया गया है। थैंक यू। और चैप्टर विल बी कंटिन्यू और लेक्चर विल बी कंटिन्यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।